ओम शांति। आज 28 फरवरी 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, शांति अगर चाहिए तो इस देहबान में नहीं आना। इससे दूर होके यानी अपने आप को अशारीरिक समझ आत्म स्थिति में स्थित हो ही सदा अपने स्वधर्म में टिकना है। स्वयं मुझ आत्मा का धर्म पहला धर्म है शांति। तो जो संसार में सभी आत्माएं शांति ढूंढती है, क्यों ढूंढती है? यही तो कहती है मुझे शांति चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो। पहाड़ों पे, जंगलों में, कहीं कुदरती माहौल में जाते हैं, कहते हैं ओहो यहाँ कितनी शांति है। पहली एहसास क्या होता है? शांति। कोई आत्मा शरीर छोड़ देती है तो क्या कहते हैं सबसे पहले? किसी भी धर्म की आत्मा हो, सभी यही कहते हैं कि उसको शांति देना। तो जो बाबा आजकल व्यक्त इशारों में हमें अंतर्मुखता की गुफा में जाने के लिए कहते हैं, तो भीड़ होते हुए भी, संसार में रहते हुए भी, कर्म करते हुए भी, प्रवृत्ति मार्ग में रहते, जब हम इस आत्मा का पाठ पक्का करते हैं तो हर क्षण हर वक्त उस शांति की अनुभूति होती ही होती है। तो जितना हो सके हमें अपने आत्मा का अभ्यास करना है, सम्मान ले लेना है और आत्मिक स्थिति में उसको करते रहना है। फिर बाबा को याद करना बहुत सहज होगा। फिर इसी से रिलेटेड ये स्वधर्म हो गया। प्रश्न उत्तर में है कि यथार्थ याद क्या? तो अब तो यथार्थ याद हम समझते हैं कि अपने आप को इस देह से अलग समझ, आत्मा समझ कर बाबा को याद कर, यही है यथार्थ याद, सत्य याद, रियल याद। इसी के अंदर सब कुछ समाया हुआ है। सारा ज्ञान, सारी याद, सारी धारणाएं, सारी सेवाएं, सब कुछ स्वतः होने लगता है, सहज हो जाता है, सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं। जिस वक्त हम ये याद कर रहे हैं, संपूर्ण एकाग्रता है और ज्ञान से आत्मा लबालब है, भरपूर है। तो ज्ञान के मनन चिंतन के साथ स्वयं में टिके रहना और बाबा को याद करते रहना, तो शक्तियां मिलती रहती है। उस वक्त कोई भी हमें देह याद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो देह याद आती है फिर हमारे को भारीपन महसूस होता है। तो हमेशा गौर रखिएगा कि अगर हम योग भी कर रहे हैं और भारीपन है तो यानी किसी देह को याद कर रहे हैं। जब हमारी संपूर्ण एकाग्रता वाली अवस्था होती है तभी हमें उस सब चीजों की प्राप्ति होती है, संपूर्ण शांति की। हमारे विकर्म दग्ध होते हैं, हमें गुण और शक्तियां प्राप्त होती हैं। क्योंकि जब ज्ञान से लबालब यानी भरपूर होगी आत्मा, तो उस ज्ञान की चिट चैट मन ही मन चलती रहेगी। तो मन के द्वारा संकल्पों को, ज्ञान की रीति, नए नए संकल्प क्रिएट करते रहना, बाबा के साथ बातचीत करते रहना और बुद्धि से विजुलाइजेशन करना है बाबा को बिंदी रूप। तो ये दोनों एकाग्र, एक एक ही कार्य में लग गए हैं, तो इसको एकाग्रता कहते हैं। और इसी को दिल कहते हैं। तो मन हो गया संकल्प करने की शक्ति, बुद्धि हो गई विजुलाइजेशन की और निर्णय करने की शक्ति। ये दोनों मिलकर एक ही कार्य को एक ही समय पर लगातार करे जा रहे हैं, इसको कहते हैं एकाग्रता। और इन दोनों को मिला के वो हो जाता है दिल। तो दिल से याद करना है बाबा को। मन कहीं और है, बाबा से बातें कर रहा है, संकल्प क्रिएट कर रहा है, बुद्धि कहीं और विजुलाइजेशन कर रही है। बुद्धि विजुलाइजेशन कर रही है और मन कहीं और संकल्प किए जा रहा है। कुछ नहीं होगा, भारीपन होगा। तो हम जब इस तरीके से बाबा ने कहा याद करते हैं तो इस पूरे विश्व के मालिक, सारा धरती, सारा आकाश सब हमारा हो जाता है। तो आज का गीत भी यही है कि तुम्हें पाके हमने सारा जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। वैसे इसका ये तो स्थूल हो गया, जमीन और आसमान सब कुछ हमारा हो जाता है। पर सूक्ष्म में है कि बाबा मिल गया तो और क्या चाहिए।
फिर आज बाबा ने ओम शांति का अर्थ, क्योंकि शांति के ऊपर ही है मुरली, तो ओम शांति। ओम का अर्थ है मैं आत्मा, अहम आत्मा और शांत स्वरूप हूँ। शांति का सागर मेरे बाबा हैं, मेरे पिता हैं। और मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है, और मैं परम धाम शांति धाम की रहने वाली। यही इसका अर्थ है। और शास्त्रों में इस ओम के ऊपर पूरी मोटी किताब, 500 1000 पेज की बड़ी किताब, A4 साइज शीट की है, पता नहीं क्या क्या लिख डाला है। ज्ञान होता है विस्तार से सार में आना, और भक्ति है सार को विस्तार में डाल देना, जिससे कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। उल्टा है बिल्कुल। दो नदी के अलग अलग किनारे हैं, दोनों को इकट्ठा लेके चलेंगे तो डूब जाएंगे। तो बाबा इसलिए समझाते हैं ताकि हमें समझ में आए। नए बच्चे हैं, उनको भी समझाना होता है, जो अभी बने नहीं है। और जो बन गए होते हैं तो बाबा की मुरली से अपने आप को समझाने दे के भक्ति को छोड़ते भी हैं। हमें स्पेशली नहीं कहना कि भक्ति छोड़ दो, भक्ति गलत है। कुछ नहीं, इस बारे में तो कोई बात ही नहीं करनी। सामने वाला जो कर रहा है करता रहे। तो ओम शांति का अर्थ बहुत सहज और आसान सरल करके बाबा ने हमें समझाया। और ऐसा भी नहीं कि हम पूरे दिन ओम शांति करते रहें। अगर हमें सोमान ही लेना है तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो इस सोमान में हम रोज बदल बदल के सोमान लेने हैं, हजारों सोमान हैं। तो सहज ज्ञान सहज है पूर्ण रूप से, पूरा का पूरा ज्ञान। फिर बाबा ने क्लियर किया कि भक्ति में कोई नहीं जानता कि हम किस दुनिया में हैं इस वक्त, पुरानी या नई। नई कब आती है, ये पुरानी कैसे होती है, इस पुरानी को नया कौन बनाता है। जितनी भी समझानी देते हैं बाबा कहते हैं मैं अपने बच्चों को देता हूँ। मैं कोई दूसरे बाहर वालों से बात नहीं करता हूँ। ना ही वो समझेंगे और ना ही बात करता हूँ। ये इंद्र सभा है, आज बाबा ने ये भी बोला, क्योंकि ये पवित्र आत्माओं की सभा होती है। तो बाबा ने कई मुरली में कहा है कि ऐसा भी एक दिन आएगा कि इस इंद्र सभा में एक भी पतित आ ना सके। तो वो सभा अभी कहाँ लगी है, क्योंकि सेवा अर्थ कोई ना कोई पतित आत्मा यज्ञ में चली जाती थी। जब ब्रह्मा बाबा थे तब भी जाते थे ना, मिलते ही थे कोई ना कोई, चाहे वो सरकारी आदमी है चाहे कोई VIP है। पर ऐसा समय भी आएगा कि जब बाबा भी होंगे और कोई भी पतित कभी मिल ही नहीं सकेगा उनसे। तो वो समय अभी तो आया नहीं। जब अभी अव्यक्त मुरलियां चलती थी, दादी के तन में आते थे बाप दादा, तब भी कोई ना कोई पतित चला जाता था। तो ऐसी रेस्ट्रिक्शंस अभी तक नहीं हुई है। पर जैसे मानना है कि बाबा की थर्ड टर्न सदगुरु जी के रूप में आनी है, तो उस सभा में कोई भी ऐसा आदमी आ नहीं सकता। तो हम स्वयं को भी भूल गए, सृष्टि चक्र को, हमें कोई भी ज्ञान नहीं किसी भी बात का। तो बाबा ने इसी बात को रिलेट करके कहा कि हम जब कुछ जानते ही नहीं तो जानवर हो गए ना। तो शक्ल मनुष्य जैसी है, 2 3 दिन हो गए मुरलियों में कहते हुए, और सीरत जानवर से ऐसी है। पर ये तो हो गया ज्ञान की रीति। अगर हम संसार की रीति भी देखते हैं तो जानवरों ने अपने जो नियम कायदे थे आज तक नहीं छोड़े हैं, प्रकृति के प्रति, स्वयं के प्रति। हमने सारे एक नियम कायदे तोड़ दिए प्रकृति के प्रति। तो जानवर आज भी बीमार नहीं पड़ते, और हम बीमार पड़ने लग गए क्योंकि हमने नियम कायदे छोड़ दिए। हमारे जो कर्म है वो जानवरों से भी बदतर हो चुके हैं, जो विकर्म कर रहे हैं स्थूल में। तो इसलिए पत्थर बुद्धि, बंदर सीरत,
बंदर मिसल या जानवरों से भी बदतर मनुष्यों को कहा जाता है। बाबा ने अनेक अनेक बातें भक्ति के ऊपर समझाई कि अब हम स्वर्गवासी बनते हैं। अब भक्ति में किसी को कहते हैं कि हम स्वर्गवासी बनते हैं या स्वर्गवासी हो रहे हैं, तो वो उसको रॉन्ग मान लेता है कि शुभ शुभ बोलो, तबकि स्वर्गवासी होना तो अच्छी बात है। और जब कोई मरता है तो कहता है स्वर्गवासी हुआ, तब सिर्फ तभी कहते हैं, तो इसका मतलब नर्क में था। तो ये पॉइंट बाबा इसलिए समझाते हैं कि हम उन्हीं की बातों से उनको समझा सकें कि इसका राइट अर्थ क्या है, जो कि वो समझे नहीं थे। जैसे गीता में है मन मना भव, तो श्री कृष्ण को थोड़ी याद करना होता है। मन ही मन किसको याद करेंगे? अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। तो इस तरीके से बाबा ने भक्ति के अलग अलग पॉइंट पे हमको समझाने दी। फिर बाबा ने कहा कि याद रखना है, अभी हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। हम, संसार की सारी आत्माएं कलयुगी नरकवासी हैं। हम हैं संगम युगी वासी। तो अपने आप को हमेशा ये याद रख दिलवाना है दिन में, जब भी हम योग कर रहे हैं या चिट चैट कर रहे हैं, तो परम धाम को, अपने घर को भी याद करना होता है। और इस वक्त कि मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर हूं, मैं आत्मा, ये भी स्वयं को याद दिलाना होता है। हर बात में शक्ति है, हर श्रीमत में दुआएं समाई हुई हैं। जितना जितना हम श्रीमत का पालन करते हैं, सिंपल साधारण श्रीमत दी है बाबा ने। बाबा ने ये भी कहा आज कि तुम मेरी श्रीमत पे चलोगे तो तुम्हें सब प्राप्तियां होंगी। तो बोले बाबा सबको समझानी नहीं देते हैं, पर जैसे बाबा के सामने आ जाती हैं, बाबा कहते हैं भाई विश्व की राजाई मिलेगी, तो सामने कहती हैं कि अच्छा कैसे मिलेगी? तो उसकी पहली शर्त क्या है? पवित्र बनो। बाबा की श्रीमत क्या है? हम सबको पता है, पहली श्रीमत है पवित्र बनो। तो फिर कहते हैं कि जी हम तो मान लेंगे, पर युगल नहीं चले तो, युगल नहीं माने तो मैं किसकी मानूं बात? वो तो पति परमेश्वर है। तो बाबा ने कहा, फिर उदाहरण भी दिया कि जब पति परमेश्वर ये कहता है कि मंदिर में जाके क्या करोगी, यहीं पे रहो, राम को कृष्ण को याद ही तो करना है तुमको, तो यहीं याद कर लो। तब तो बोला उनकी मानती नहीं, मंदिर चली जाती। और जब यहाँ पवित्रता की बात कर दी, तो किसकी मानूं? अरे समझने की बात है, अगर हमें ये निश्चय हो गया कि सामने जो बैठा है हमें श्रीमत दे रहा है वो भगवान है, तो भगवान है एक तरफ और सारी दुनिया एक तरफ, किसकी माननी है? सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की, भगवान की। संसार की मानते रहे तो क्या मिला? नीचे गिरते गए। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण, नंबर वन उदाहरण, कि सिर्फ बाबा की सुनी, गलानी हुई संसार के हिसाब से, कोई बात नहीं। प्राप्तियां हुई, क्या हुई, वो सभी जानते हैं। जिन माताओं बहनों ने बाबा की मानी, श्रीमत का पालन किया, घर बार छोड़ा, जब वो भट्टी स्थापित होनी तब की बात है। अगर सारी की सारी बहनों माताओं को कोई सहजता से छोड़ दी, तो ये जो कुमारियां भी बनी हैं, तो माता पिता थोड़ी चाहते थे कि ब्रह्मा कुमारी बने, ऐसे भी बतेरो हैं। तो उन्होंने क्या किया? अपने मन बुद्धि, हम अपनी मर्जी से शादी भी करते हैं, हम अपनी मन बुद्धि से व्यापार भी करते हैं, हम अपनी मन बुद्धि से और भी अनेकों अनेक बातें, जो चीज चाहिए होती है वो करते हैं, दूसरों के अगेंस्ट जाके, माता पिता के, समाज के अगेंस्ट जाके। जिन्होंने समाज में बदलाव किया, तो जो समाज में परिपाटी चल रही थी उसके अगेंस्ट जाके, उनका विरोध सह के वो सब किया, तो वो सब महान कहलाए। तो जो भी संसार की भेड़ चाल से अलग रास्ते को अपनाता है, उसका विरोध तो होना ही होना है, ये नियम है, कायदा है। ऐसा कोई भी आदमी नहीं, पिछले अगर हम 2500 वर्षों में, चाहे वो भारत में है चाहे विश्व में है, जिसने समाज में कोई क्रांति या परिवर्तन लाना चाहा,
तो उस समाज की भेड़ चाल के विपरीत गया और उसका विरोध हुआ ही हुआ। तो ये भेड़ चाल है सारा संसार। हम बाबा की श्रीमत पे अगर चलते हैं तो विरोध होना, अपमान सहना, गलानी होना, ये सब लाजमी बातें हैं। गलानी तो कुछ है नहीं, वो अपनी मर्जी से ही सब सोच रहे हैं। हमें उन सब की परवाह नहीं करनी, किसी को दिल नहीं दुखाना, किसी को मुख से कोई अपशब्द नहीं करने। परवाह का तात्पर्य, बात एक श्रीमत की ही माननी है और किसी की नहीं माननी। क्योंकि हम किसी दूसरे के अगेंस्ट थोड़ी जा रहे हैं, हम तो अपनी स्वेच्छा से बाबा की श्रीमत का पालन कर रहे हैं, सिंपल। प्राप्ति क्या हो रही है? भगवान हमें मिल रहा है। सत्युग, त्रेता वो तो है ही है, प्रारब्ध तो। पर फिर भगवान भी तो मिल रहा है ना। जैसे हम कहते हैं जी, रिश्तेदारों के जाते हैं, खाएंगे नहीं तो वो क्या सोचेंगे। ये अनेक अनेक पॉइंट निकल के आते हैं। जब दो सेवाएं हैं, एक मान लीजिए बाबा की सेवा है और एक कहीं स्थूल सेवा है बाहर की दुनिया की, जिसका कोई किसी पे प्रभाव नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं? वो स्थूल सेवा चुन लेते हैं। जबकि हमें जो बाबा के यहाँ अगर सेवा है, स्थूल सेवा, तो वो उसको चुनना है। जब भक्ति में कोई पूजा कर रहा होता है तो उस वक्त कोई दूसरा इंतजार करता है ना। यहाँ पे मान लीजिए हम कोई मुरली पढ़ रहे हैं और वैसी कोई आ गया या कोई बात हो गई इस तरीके की, जिसमें मतलब कि कोई इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी में तो भक्ति में भी बीच में पूजा से उठना पड़ता था। पर जब इमरजेंसी नहीं है और सिंपल बात है, तो भक्ति में नहीं उठते थे ना। तो अब हम यहाँ क्यों छोड़ देते? ये समझने के लिए बड़े गहरे पॉइंट है, बहुत छोटी छोटी बातें। तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस बाबा होनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि मान लो किसी को भूख लगी है परिवार में, हमें भोग बनाना है और भोग बनाने के बजाय हम तो जी नहीं जी मुरली पढ़ेंगे या सेंटर की सेवा करेंगे, वो रॉन्ग हो जाता है। तो समझना है कि कहाँ कौन सी बात है। वो तो फिर बाबा की याद में हम भोग बनाएंगे, तो वो हमारी सेवा प्लस याद दोनों हो गई, वो राइट है। तो सर्व आत्माओं को संतुष्ट भी करना है और बाबा की श्रीमत का भी पालन करना है। सतगुरु जी से वरदान मिला कि दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों की सैर करने वाले सहयोगी भव। तो बाबा से हमें दिव्य बुद्धि मिलती है इस पुरुषोत्तम संगम युग पे, क्योंकि बुद्धि से ही हमने परम धाम और सतयुग और सूक्ष्म वतन सबका विजुअलाइजेशन करते हैं, वहां पहुंचते हैं। मन से संकल्प क्रिएट करते हैं। तो इस में हमें क्या करना होता है? संकल्प क्रिएट करने होते हैं और हम फिर वहां पहुंच जाते हैं सेकंड में। तो जितना समय भी हम संकल्प और बुद्धि के द्वारा वहां टिकना चाहें, वहां टिक सकते हैं। तो बाबा ने इसके लिए हमें समझानी दी वरदान में कि अमृत वेले जब हम अपनी बुद्धि को सेट कर देते हैं, उस स्मृति का स्विच ऑन कर देते हैं, परम धाम का करें चाहे सूक्ष्म वतन का करें, और चाहे इसी स्थूल वतन में हम कहीं पे भी बुद्धि से हम पहुंचना चाहें, तो हम पहुंच सकते हैं। जिस आत्मा को शक्ति देना चाहें वहां दे सकते हैं। तभी तो जब योग करते हैं तो कई बार हॉस्पिटलों में या कहीं कोई बड़ी घटना घट जाती है, तो अपने संकल्पों के आधार पर और विजुअलाइजेशन से ही तो वहां जाके उनको शक्तियां देते हैं ना। तो बाबा ने कहा स्मृति के, इस याद के स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो, अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे। अथॉरिटी उसका मालिक, मैं अधिकारी हूँ, और उसको सेट करना है। और फिर सहज योगी, पूरे दिन अमृत वेला अच्छा, पूरा दिन बहुत अच्छा, बहुत सहज याद बन जाएगी। स्लोगन है, मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है। तो कोई भी परिस्थिति आए, कैसी भी स्थिति हो, मन सदा खुश मौज में रहे, यही तो है जीवन जीने की कला। सतयुग में तो है ही मौज हर वक्त। इस संगम युग पे विपरीत परिस्थिति में हम मौज में हैं,
इसको कहते हैं मौज, सच्ची मौज। फिर बाबा ने आज अव्यक्त इशारों में समझाया, एकांतवासी का डबल अर्थ है। तो सिर्फ बाहर की एकांत, एक तो होता है अकेले कमरे में चले जाना या ऐसी जगह चले जाना जहाँ कोई ना हो, और एक होता है कोई एक के अंत में खो जाना, एक की याद में खो जाना। तो इसमें मुख्य है एक की याद में खोना। तो अगर बाहर बाहर की एकांत होती है ना, तो फिर आत्मा बोर हो जाती है। पर अगर उसकी याद में खो जाती है, तो फिर आत्मा कभी बोर नहीं हो सकती। अगर हम सोच रहे हैं हम योग में बोर हो रहे हैं, तो तात्पर्य हमारा योग ही नहीं हो रहा है, हम रॉन्ग है, हमने गलत ट्रैक अपना रखा है। तो बाबा ने कल भी ये कहा था कि सागर के तले में चले जाओ। तो परम धाम में बाबा के में समा जाना है। वो सागर है शक्तियों का, गुणों का। तो उस सागर के तले में हम जाएंगे तो हमें खजाना मिलेगा। तो स्थूल संसार में भी जब सागर के तले में जाते हैं तो खजाना मिलता है। तो ऐसे ही उस एक की याद में खो जाने पे भी हमें अनेकों अनेक प्राप्तियां होंगी, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते और शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और दिल से बेहद की शुभकामनाएं। सदा अपने को आत्मा समझ उस एक प्यारे मीठे बाबा की याद में खो जाने वाली दिव्य आत्माएं। ओम शांति।